चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, रेगुलेशन टॉपिक जो कि यूएससीपीए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से कॉरपोरेशन का टैक्सेशन, किस तरीके से कॉरपोरेशन का रिटर्न फाइल किया जाता है, उसके टैक्स इंप्लीकेशन क्या होते हैं। तो गाइस, आप बोर्ड्स पे देख रहे होंगे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो सी कॉरपोरेशन और एस कॉरपोरेशन के बीच में डिफरेंसेस और किस तरीके से आपको उनके टैक्सेस के कंप्लायंसेस करने होंगे और बेसिकली सी कॉरपोरेशन और एस कॉरपोरेशन में डिफरेंस क्या है। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया तो एक तो कॉरपोरेशन में आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, सीपीए के रेग करिकुलम में अगर 40% जो वेटेज है ना, वो कॉरपोरेशन, पार्टनरशिप, मतलब एंटिटी का जो टैक्सेशन का वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। तो आपको इस सेगमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले हम कंपनीज के बारे में बात करें तो बेसिकली यूएसए में मेजरली दो कंपनीज के बारे में पहले हम बात कर रहे हैं, सी कॉरपोरेशन और एस कॉरपोरेशन के बीच में डिफरेंसेस। सर, सी कॉरपोरेशन और एस कॉरपोरेशन के बीच में डिफरेंसेस टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड में देख रहे होंगे, सी कॉरपोरेशन आर दी सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी। मतलब कि एक कॉरपोरेशन को, सी कॉरपोरेशन, अगर आपने सी कॉरपोरेशन का स्टेटस होल्ड किया है तो यहां पर सी कॉरपोरेशन एक सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी मानी जाती है। मतलब सर, सी कॉरपोरेशन जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स किसको भरना पड़ेगा सर? सी कॉरपोरेशन को ही यहां पर टैक्स का पेमेंट करना है। मतलब टैक्स की जो लायबिलिटी आएगी वो शेयर होल्डर के हैंड पर नहीं आएगी, जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उसके हैंड पर लायबिलिटी आएगी। बट एट द सेम टाइम अगर हम एस कॉरपोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए, एस कॉरपोरेशन स्मॉल कंपनीज जस्ट लाइक, यहां पर एक पास थ्रू वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं, पास थ्रू टैक्सेशन एंटिटी। पास थ्रू टैक्सेशन एंटिटी का पर्पस है कि यहां पर जो भी प्रॉफिट इस एस कॉरपोरेशन के द्वारा कमाया जाएगा उस प्रॉफिट को पास ऑन कर दिया जाएगा। किसको कर दिया जाएगा सर? शेयर होल्डर को। और शेयर होल्डर क्या करेंगे? इसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करेंगे। मतलब अगर आपने एस कॉरपोरेशन बना ली तो यहां पर टैक्सेशन किसको पे करना है सर? एस कॉरपोरेशन को नहीं, उसके शेयर होल्डर को पे करना है। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एस कॉरपोरेशन। तो एस कॉरपोरेशन को किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना है, वो अपना जो है टैक्स बर्डन पास थ्रू कर देती है अपने इन्वेस्टर को, अपने शेयर होल्डर को। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन सी कॉरपोरेशन एंड एस कॉरपोरेशन। अब फॉर्म नंबर, इनको जो रिटर्न फाइल करना होगा वो 1120, इनको भी 1120S। सर, अब कई स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है कि सर, जब एस कॉरपोरेशन कोई टैक्स ही नहीं भरने वाली बट उसको फिर भी इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर के लिए, क्योंकि एस कॉरपोरेशन जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उसके शेयर होल्डर उसके ऊपर टैक्स भरेंगे, लेकिन फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए उन्हें 1120S में क्या करना पड़ेगा? रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस, अनलिमिटेड ऑफ नंबर ऑफ शेयर। अब देखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कई बार वो ये थोड़ी लिख के देंगे कि एस कॉरपोरेशन है या सी कॉरपोरेशन है। आपको पता होना चाहिए कि सी कॉरपोरेशन में शेयर होल्डर की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एस कॉरपोरेशन में 100 से ज्यादा शेयर होल्डर नहीं हो सकते। जैसे इंडिया में पब्लिक कंपनीज होती है ना, तो पब्लिक कंपनीज में शेयर होल्डर की कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। उसी तरीके से सी कॉरपोरेशन में इन्वेस्टर की कोई लिमिटेशन नहीं है, यहां पर 100 से ज्यादा शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, सी कॉरपोरेशन एस कॉरपोरेशन में रिस्ट्रिक्शन है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ओनरशिप, एनीवन कैन ओन द शेयर।
इंक्लूडिंग बिजनेस एंटिटी एंड नॉन यूएस सिटीजन भी क्या कर सकते हैं, सी कॉर्पोरेशन में शेयर होल्ड कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं नॉन यूएस सिटीजन मतलब एस कॉर्पोरेशन के स्टेटस के लिए जो शेयर होल्डर हैं उनका यूएस सिटीजन होना मस्ट है। अगर वो यूएस सिटीजन नहीं है, अगर वो यूएस सिटीजन नहीं है तो आप एस कॉर्पोरेशन का बेनिफिट ऑब्टेन नहीं कर सकते। सबसे बड़ा डिफरेंस, और यहां पर शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती। एस कॉर्पोरेशन में आप बहुत आसानी से शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे इंडिया में, थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट से टच करें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकती। इसी तरीके से सी कॉर्पोरेशन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपने शेयर्स को क्या कर सकती है, इजीली पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकती है। एस कॉर्पोरेशन नहीं कर सकती। और सी कॉर्पोरेशन प्रेफरेंस शेयर को भी इशू कर सकती है। एस कॉर्पोरेशन केवल वन क्लास ऑफ शेयर्स को ही इशू कर सकती हैं, प्रेफरेंस शेयर को इशू नहीं कर सकती। ये छोटे छोटे कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको समझना है, लेकिन सबसे बड़ा जो 2 पॉइंट्स तो आपको याद रखना है, पास थ्रू स्टेटस एस कॉर्पोरेशन के पास है, सी कॉर्पोरेशन के पास पास थ्रू स्टेटस नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं एस कॉर्पोरेशन में, 100, यहां पर कोई लिमिट नहीं है। इजीली ट्रांसफरेबिलिटी, इधर ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है। यहां यूएस सिटीजन होना कंपलसरी नहीं है, यहां पर यूएस सिटीजन होना कंपलसरी। इस लेवल तक ही आपसे सीपीए एग्जाम में सी कॉर्पोरेशन और एस कॉर्पोरेशन में पूछा जाता है। रिटर्न का फॉर्म आपको याद रहेगा 1120 और 1120S। तो ये एक चीजें हम क्या है यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अब बार बार मेरा पूरा फोकस आपको इस बात के ऊपर फोकस करना है कि सर पास थ्रू स्टेटस, तो देखिए पास थ्रू स्टेटस को एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे बढ़िया एडवांटेज पास थ्रू स्टेटस का क्या है, सिंगल टैक्सेशन। सर सिंगल टैक्सेशन मतलब आप देखिए यहां पर प्रॉफिट किसने कमाया, उस कॉर्पोरेशन ने प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन उस कॉर्पोरेशन को इनकम टैक्स नहीं पे करना है। वो अपना बर्डन किसके ऊपर ट्रांसफर कर रही है, अल्टीमेटली ऑनर ऑफ द कंपनी। और सर कंपनीज के केस में ऑनर कौन होते हैं, कंपनीज के केस में ऑनरशिप होती है शेयर होल्डर के पास। तो शेयर होल्डर आर द अल्टीमेट ऑनर ऑफ द कंपनी। तो एस कॉर्पोरेशन ने तो पूरा का पूरा टैक्स का बर्डन ही क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया। तो सर सिंगल टैक्सेशन कैसे कह रहे हैं, देखिए $10,000 कंपनी ने कमाए और $10,000 मान के चलो कंपनी के 4 शेयर होल्डर थे, सबको 2,500 पे बांट दिया, सबका हिस्सा इक्वल था मान के चलिए। तो ये 2500 सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, $2500 के ऊपर टैक्सेशन का पेमेंट करना पड़ेगा। एस कॉर्पोरेशन कोई भी पेमेंट नहीं करेगी, अल्टीमेटली बियर कौन कर रहा है, शेयर होल्डर। तो सिंगल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। लेकिन अब सी कॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सी कॉर्पोरेशन में डबल टैक्सेशन आता है। डबल टैक्सेशन सर मतलब अब सोचिए, पहले सी कॉर्पोरेशन ने प्रॉफिट कमाया तो ये एंटिटी लेवल का टैक्स है, यहां पर पास थ्रू स्टेटस नहीं है। तो सर कॉर्पोरेशन ने प्रॉफिट कमाया लेट से $10,000 और मान के चलिए 21% रेट है सी कॉर्पोरेशन पे। तो यहां पर सर $2,100 का क्या करा इन्होंने, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। किसने पे किया, सी कॉर्पोरेशन। अब इस $10,000 में से लेट से $5,000 का उन्होंने डिविडेंड बांट दिया। क्या बांट दिया सर, डिविडेंड। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सर यूएसए में जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर के हैंड पर क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो आपको ये बात अच्छे से समझनी पड़ेगी कि सर यहां पर डबल टैक्सेशन है। सी कॉर्पोरेशन ने भी टैक्स पे किया और जो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस डिविडेंड के ऊपर शेयर होल्डर ने भी पे किया। तो गवर्नमेंट को एक ही इनकम पर डबल टैक्सेशन मिल गया। दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ अ सी कॉर्पोरेशन। बट सी कॉर्पोरेशन को एक एडवांटेज भी है कि वो पब्लिक एट लार्ज पे क्या कर सकती है, जा सकती है, शेयर को इशू कर सकती है, इजीली ट्रांसफर। तो बड़ी कॉर्पोरेशन जो होगी वो सी कॉर्पोरेशन हुई।
लेकिन अगर किसी कंपनीज में शेयर होल्डर ही 100 हैं तो वो कॉरपोरेशन क्या होगी, छोटी कॉरपोरेशन होगी। तो सर एक डिसएडवांटेज है कि अर्निंग के बेसिस पर कंपनी को टैक्स भरना है और जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया डिविडेंड उस पे शेयर होल्डर को भरना है। तो वन इनकम के ऊपर डबल टैक्सेशन को क्या है यहां पर इंपोज किया जा रहा है। तो ये एक स्टेटस कैसे होल्ड कर सकते हैं, अब हमने वो भी समझना है कि ये जो कंडीशन है, देखिए एस कॉरपोरेशन का जो स्टेटस है ना वो इलेक्टिव स्टेटस है। मतलब आपने कोई कॉरपोरेशन बनाई तो वो डायरेक्टली जब इनकॉर्पोरेटेड होती है तो एज ए सी कॉरपोरेशन होती है, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, एस कॉरपोरेशन का जो स्टेटस है वो इलेक्ट करना पड़ता है। तो सर उसके लिए कुछ कंडीशंस का कंप्लायंसेस करना होता है। तो देखिए कंडीशन लिखी हुई है। नंबर 1 कंडीशन, टू क्वालिफाई एस कॉरपोरेशन द कॉरपोरेशन मस्ट मीट फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहले तो वो क्या होनी चाहिए, डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, यूएस में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फॉरेन कंपनीज कभी भी एस कॉरपोरेशन का स्टेटस होल्ड नहीं कर सकती। दूसरी बात, शेयर होल्डर में भी कुछ है कि मे बी इंडिविजुअल, सर्टेन ट्रस्ट एंड स्टेट। सर इनको मना किया। पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन और नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स जो हैं वो एस कॉरपोरेशन के मेंबर नहीं हो सकते। पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन एस कॉरपोरेशन में अगर शेयर होल्ड कर रही हैं, मतलब किसी कॉरपोरेशन में शेयर होल्ड कर रही हैं, तो उसको एस कॉरपोरेशन का स्टेटस नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, 100 मेंबर हमने पहले पढ़ा, 100 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते सर एस कॉरपोरेशन में, और हैव ओनली 1 क्लास ऑफ स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू कर सकती, केवल 1 क्लास ऑफ स्टॉक होने चाहिए, और नॉट टू बी इन एलिजिबल कॉरपोरेशन। मतलब आप कुछ इन एलिजिबल कॉरपोरेशन जिसकी लिस्ट दी गई है उसका इनकॉर्पोरेशन एस कॉरपोरेशन के रूप में नहीं कर सकते। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते, इंश्योरेंस कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन आप एज ए एस कॉरपोरेशन नहीं कर सकते। तो सर जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली कंडीशन, 100 मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर होने चाहिए, पार्टनरशिप और बिजनेस एंटिटी, कंपनी एक दूसरी कंपनी में अगर शेयर होल्ड कर रही है तो वो जिस कंपनी में हम शेयर होल्ड कर रहे हैं वो एस कॉरपोरेशन नहीं हो सकती, और एस कॉरपोरेशन का स्टेटस जो है आपको इलेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है जिस फॉर्म का नाम है 2553। इस 2553 को ही आप क्या करेंगे, फाइल कर इस स्टेटस को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो कब करना पड़ेगा सर, तो डेट पूछ ली जाती है, विद इन 2 मंथ एंड 15 डेज आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर। इसका मतलब सर हमारा टैक्स ईयर जो है जनवरी में स्टार्ट होता है, तो आपको 15 मार्च तक क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लेना चाहिए कि आप एस कॉरपोरेशन का क्या करना चाहते हैं, इन कॉरपोरेशन। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2553 एक इलेक्शन का फॉर्म है, इलेक्शन फॉर्म है, ये रिटर्न फॉर्म नहीं है। रिटर्न फाइल करने के लिए मैंने आपको बताया आपको 1120 फाइल करना पड़ेगा, और इसकी जो डेट है वो आपकी होगी 15 अप्रैल। मतलब रिटर्न जो फाइल करना है आपको वो 31 दिसंबर आपका ईयर एंड होता है ना, उसके बाद 15 अप्रैल तक आपको क्या करना पड़ता है, तो रिटर्न आप फाइल करेंगे 1120 एस में, इलेक्शन 2553 फॉर्म में आप क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया कि सर सी कॉरपोरेशन जैसे ही आप कॉरपोरेशन बनाते हैं सी कॉरपोरेशन का एग्जिस्टेंस हो जाता है, और सी कॉरपोरेशन जो अपना रिटर्न फाइल करती है वो 1120 में करती है, उनको 15 अप्रैल तक आपका अपना रिटर्न फाइल करना होता है। तो आप देखिए 1120 इज अ फॉर्म फॉर सी कॉरपोरेशन एंड 1120 एस इज ए फॉर्म फॉर एस कॉरपोरेशन। तो सर ये बेसिक्स को समझे बिना आप सी कॉरपोरेशन और एस कॉरपोरेशन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम सी कॉरपोरेशन के
ऑफिशियली लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, उसकी इनकम का कैलकुलेशन सारी की सारी चीजें हम पहले सी कॉर्पोरेशन से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल मूव ऑन कि उसका कंप्यूटेशन, उसके ऊपर कैपिटल गेन, मतलब सी कॉर्पोरेशन और एस कॉर्पोरेशन को आपने बच्चों इतना मजबूत और इतना स्ट्रांग कर लेना है कि यूएस सीपीए का जो रेगुलेशन उसमें जो 40% पोर्शन है वो एंटिटी के ऊपर है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि उस 40% पोर्शन वो इंडिविजुअल और एंटिटी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, प्लस बिजनेस लॉ पढ़ लीजिए। 80% पोर्शन अच्छा मजबूत कर लिया, रेगुलेशन आपका 100% बाहर होगा। चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं।